भूमिका इंट्रो रात के 12 बजे से 1:30 बजे। दृश्य अंधेरा कमरा, सिर्फ एक मोमबत्ती जल रही है। नितिन का चेहरा आधा रोशनी में है। नितिन, क्या आप जानते हैं कि आपके घर की दीवारें भी बातें करती हैं? और कभी कभी वो दीवारें आपको मौत का रास्ता भी दिखाती हैं। स्वागत है आपका नितिन्स हेंटेड नाइट पर। आज की कहानी किसी भूतिया फिल्म की नहीं, बल्कि दिल्ली की उस गली की है जहां एक ही रात में 11 लोग हंसते खेलते संसार से विदा हो गए। लेकिन क्या वो एक आत्महत्या थी, या फिर उस घर की दीवारों के पीछे कोई ऐसी शक्ति छिपी थी जो उन्हें एक एक करके मौत के फंदे तक ले गई? घटना की शुरुआत 1:30 बजे से 4 बजे। दृश्य पुरानी गलियों के धुंधले फुटेज और उस रहस्यमयी घर की तस्वीर। नितिन, तारीख थी 1 जुलाई 2018। जगह बुराड़ी, दिल्ली। सुबह के 7 बज रहे थे। पड़ोसी हैरान थे कि हमेशा सुबह 5 बजे खुलने वाली किराने की दुकान आज बंद क्यों है। जब एक पड़ोसी घर के अंदर गया तो उसकी चीख ने पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया। एक ही हॉल में एक लोहे के जाल से 11 लाशें लटकी हुई थीं। हाथ बंधे हुए, आंखों पर पट्टियां और मुंह पर टेप। नितिन, पुलिस आए, मीडिया आए, सबने इसे सामूहिक आत्महत्या का नाम दिया। लेकिन जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, पुलिस के हाथ लगी वो 11 डायरियां। वो डायरियां जो 11 साल से लिखी जा रही थीं। और उन डायरियों में जो लिखा था वो किसी भी इंसान की रूह कंपा देने के लिए काफी था। रहस्यमयी डायरी का सच 4 बजे से 8 बजे। दृश्य फटे हुए पुराने पन्ने और धुंधली लिखावट के ग्राफिक्स। नितिन, परिवार का सबसे छोटा बेटा ललित। ललित का दावा था कि उसके मृत पिता उससे बात करते हैं। डायरी में निर्देश लिखे जाते थे, भगवान को पाना है तो ये करना होगा, मोक्ष चाहिए तो वो करना होगा। घर का हर सदस्य, यहां तक कि पढ़ी लिखी अगली पीढ़ी भी, ललित की हर बात पर यकीन करती थी। नितिन गंभीर स्वर में, लेकिन सबसे अजीब थे वो 11 पाइप। घर की बाहरी दीवार पर 11 पाइप निकले हुए थे। 4 सीधे, 7 मुड़े हुए। ठीक वैसे ही जैसे 11 लाशें अंदर लटकी थी, 4 पुरुष और 7 महिलाएं। लोगों ने कहा ये वेंटिलेशन के लिए है, लेकिन उन पाइपों का कोई सिरा अंदर खुलता ही नहीं था। तो फिर वो पाइप किसके लिए थे? क्या वो आत्माओं के बाहर निकलने का रास्ता थे? खौफनाक आखिरी रात 8 बजे से 11:30। दृश्य घर के बाहर के सीसीटीवी फुटेज, ब्लैक एंड व्हाइट और रात का सन्नाटा। नितिन, सीसीटीवी फुटेज में देखा गया कि परिवार के लोग रात को नीले रंग के स्टूल और प्लास्टिक की तारें खरीद कर घर ला रहे थे। उनके चेहरों पर कोई शिकन नहीं थी। वे एक अनुष्ठान की तैयारी कर रहे थे जिसे बड़ पूजा कहा गया। डायरी में लिखा था कि जब वे फंदे पर लटकेंगे तो पिताजी प्रकट होंगे और सबको बचा लेंगे। नितिन, सोचिए, उस आखिरी रात जब वो फंदे पर चढ़ रहे होंगे तो उनके मन में क्या चल रहा होगा। क्या उन्हें जरा भी एहसास था कि वे कभी वापस नहीं आएंगे? या फिर उस रात घर में कोई और भी मौजूद था? पड़ोस के एक शख्स ने दावा किया था कि उस रात उसने छत पर एक बहुत ही लंबा और काला साया देखा था जो हवा में गायब हो गया। अंतिम सच और सवाल 11:30 से दोपहर के 2 बजे। दृश्य पुलिस फाइल्स और घर का खाली वीरान मंजर। नितिन, पुलिस ने केस बंद कर दिया। डायरियों को सबूत मान लिया गया। लेकिन आज भी बुराड़ी की उस गली में सन्नाटा पसर जाता है। लोग कहते हैं कि आधी रात को आज भी उस घर से बर्तनों के टकराने और धीमी फुसफुसाहट की आवाजें आती हैं। क्या वो परिवार आज भी वहीं है? क्या वे आज भी अपने पिता के आने का इंतजार कर रहे हैं? नितिन, अंधविश्वास और पागलपन के बीच एक बहुत पतली लकीर होती है। और जब ये लकीर मिट जाती है तो पीछे सिर्फ मौत और खौफ रह जाता है। उपसंहार आउटरो दोपहर के 2 बजे से दोपहर के 3 बजे। दृश्य नितिन का क्लोजअप, रोशनी कम हो रही है। नितिन, आपको क्या लगता है? क्या ये सिर्फ अंधविश्वास था या उस घर में कोई बुरी शक्ति पहले से मौजूद थी? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आज की यह कहानी आपके रोंगटे खड़े कर गई तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। नितिन, ऐसी ही और सच्ची और डरावनी कहानियों के लिए नितिन्स हेंटेड नाइट को अभी सब्सक्राइब करें। याद रखिए, अंधेरा होने के बाद कभी भी अकेले पाइपों की तरफ मत देखना। मैं हूं नितिन, सुरक्षित रहिए। अगर रह सके तो शुभ रात्रि। दृश्य स्क्रीन काला हो जाता है और बैकग्राउंड में एक पाइप से हवा गुजरने की आवाज आती है।